हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी प्री क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम आज कवर करेंगे झारखंड निर्माण आंदोलन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल स्टडी प्री क्वेश्चंस को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले तो झारखंड राज्य के निर्माण आंदोलन के बारे में जान लेते हैं कि झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन जो है देश के इतिहास का सबसे लंबा आंदोलन था, जिसकी शुरुआत 1912 ईस्वी में हुई थी और इसका अंत कब हुआ? 2000 ईस्वी में इसका अंत हुआ, जब झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। तो यह भारत का सबसे लंबा आंदोलन था। अब चलते हैं प्रश्न पर। झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? सही आंसर होगा जे बार्थोलमन को झारखंड आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है। इन्होंने ही 1912 ईस्वी में, कब? तो 1912 ईस्वी में क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की और यहीं से झारखंड पृथक आंदोलन की शुरुआत हुई। जे बार्थोलमन संत कोलंबा कॉलेज के छात्र भी थे। ये क्वेश्चन भी बनता है कि जे बार्थोलमन किस कॉलेज के छात्र थे? तो वे संत कोलंबा कॉलेज के छात्र थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड आंदोलन का मुख्य कारण था? तो झारखंड आंदोलन का मुख्य कारण था आदिवासियों की जमीन एवं एक पहचान। झारखंड आंदोलन का मुख्य कारण था आदिवासियों की जमीन एवं उसकी पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का गठन किसने किया? मैंने अभी बताया, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का गठन जे बार्थोलमन ने किया। और कब किया? तो 1912 ईस्वी में किया। इस आंदोलन का आरंभिक उद्देश्य गरीब ईसाई विद्यार्थियों की सहायता करना था, परंतु यह आंदोलन बाद में संपूर्ण झारखंड के आदिवासियों के हितों की रक्षा करना इसका उद्देश्य बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई? यह बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो सही आंसर होगा छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना 1915 ईस्वी में की गई थी। अब देखते हैं, छोटा नागपुर उन्नति समाज के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सारे पॉइंट्स देख लेते हैं। जुएल लकड़ा, पाल दयाल, बांदीराम और ठेबले उरांव इसके प्रमुख नेता थे। सही है। आदिवासियों के सामाजिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा करना इस समाज का मुख्य लक्ष्य था। यह भी सही है। 1928 में साइमन कमीशन को उन्नति समाज द्वारा एक मांग पत्र दिया गया था। यह भी सही है। तो सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। सारे कथन सत्य हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन कब किया गया? सही आंसर होगा 1915 ईस्वी में। आदिवासी नामक इस पत्रिका का प्रकाशन 1915 ईस्वी में किया गया था और इसका प्रकाशन हिंदी, अंग्रेजी, मुंडारी और कुड़ुख भाषा में भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसान सभा का गठन कब हुआ? सही आंसर होगा 1931 ईस्वी। बहुत सारे किताब में 1928, 1930 भी मिलता है, पर जेएसएससी के आंसर के अनुसार इसका आंसर होगा 1931 ईस्वी में। क्या हुआ था कि छोटा नागपुर उन्नति समाज, जो कि 1915 में स्थापना हुई थी, कि कुछ सदस्यों में आपसी मतभेद हो गया और वे इस संगठन को छोड़कर एक नया संगठन बनाया जिसका नाम किसान सभा रखा गया, जिसकी स्थापना 1931 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष एक अलग झारखंड राज्य की मांग के लिए एक ज्ञापन के साथ साइमन कमीशन प्रस्तुत किया गया था? ये क्वेश्चन सचिवालय सहायक परीक्षा 2012 और
जेएसएससी सीजीएल 2016 में भी पूछा जा चुका है। सही आंसर होगा 1928 ईस्वी में। और यह ज्ञापन छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा सौंपा गया था। याद रखिएगा, यह ज्ञापन छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा सौंपा गया था 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? सही आंसर होगा ठेबले उरांव। किसान सभा का गठन ठेबले उरांव के द्वारा किया गया था। यही इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। और इसके सचिव कौन थे? तो इसके सचिव पाल दयाल थे। पाल दयाल थे इसके सचिव। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि किसान सभा शोषित किसानों के लिए कार्य करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन कब हुआ? सही आंसर होगा 1931-32 में। चूँकि कैथोलिकों को किसी भी संगठन में स्थान नहीं मिला था, इसलिए उन्होंने अपना एक संगठन तैयार किया जिसका नाम छोटा नागपुर कैथोलिक सभा रखा गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम अध्यक्ष थे बेनिफस लकड़ा। और उसके प्रथम महासचिव कौन बनाए गए थे? तो छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम महासचिव बनाए गए थे इग्नेस बेक। याद रखिएगा, अध्यक्ष थे बेनिफस लकड़ा और सचिव थे इग्नेस बेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ? सही आंसर होगा आदिवासी महासभा का गठन हुआ था 1938 ईस्वी में। इसके गठन होने के पीछे दो कारण महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पहला क्या हुआ कि 1936-37 में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। पहला जिसमें था बिहार को उड़ीसा से अलग किया गया था। कब किया गया था? 1936 ईस्वी में। ये क्वेश्चन भी जेएसएससी में पूछा गया है कि उड़ीसा को बिहार से कब अलग किया गया था? तो 1936 ईस्वी में अलग किया गया। और दूसरी घटना क्या घटी कि 1937 में प्रांतीय विधानसभा चुनाव हुए और कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ। परंतु उसमें क्या हुआ कि झारखंड क्षेत्र से किसी भी नेता को उसमें जगह नहीं दिया गया। इन दोनों घटनाओं को देखते हुए यहाँ के आदिवासियों को लगा कि अब एकजुट होने का समय आ गया है और जितने भी संगठन थे सबको इग्नेस बेक ने एक जगह संगठित करने का काम किया और 1938 ईस्वी में आदिवासी महासभा का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जयपाल सिंह द्वारा गठित झारखंड पार्टी का प्रारंभिक नाम निम्न में से क्या था? सही आंसर होगा आदिवासी महासभा। ये आदिवासी महासभा ही बाद में आगे चलकर झारखंड पार्टी का रूप ले लिया, जिसके संस्थापक थे जयपाल सिंह। वो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष थे थियोडर सुरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जयपाल सिंह आदिवासी महासभा के अध्यक्ष कब बने? सही आंसर होगा 1939 ईस्वी में। 1939 ईस्वी में जब आदिवासी महासभा का दूसरा अधिवेशन होने वाला था तो सबों ने मिलकर जयपाल सिंह को उसका अध्यक्ष बनाने के लिए राजी किया और वे आदिवासी महासभा के अध्यक्ष बने। कब बने? तो 1939 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृहत्तर झारखंड की मांग किसने की थी? तो वृहत्तर झारखंड की मांग किसने की थी? जयपाल सिंह ने। जयपाल सिंह को जब 1939 ईस्वी में आदिवासी महासभा का अध्यक्ष बनाया गया, तब से 1939 ईस्वी में ही उन्होंने वृहत्तर झारखंड की मांग की और उसी समय से झारखंड पृथक आंदोलन
एक बड़े आंदोलन के रूप में ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देशी रियासतों सरायकेला और खरसावां को उड़ीसा प्रांत में मिलाए जाने के विरोध में खरसावां गोलीकांड की घटना कब हुई थी? तो खरसावां गोलीकांड की घटना हुई थी 1 जनवरी 1948 को। कब हुई थी? 1 जनवरी 1948 ईस्वी को। क्या हुआ था उस दिन? 1 जनवरी 1948 को एक महासभा हुआ था। किसके नेतृत्व में? तो आदिवासी महासभा के नेतृत्व में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था और ये खरसावां हाट मैदान में किया गया था। ये सरायकेला और खरसावां को उड़ीसा प्रांत में मिलाए जाने के विरोध में किया गया था और देखते ही देखते ये भीड़ बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो गई और पुलिस द्वारा उन पर गोली चलाया गया, जिसमें कम से कम 100 लोग मारे गए और 400 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। और इस घटना को प्रसिद्ध समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने आज़ाद भारत का जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी थी। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है कि आज़ाद भारत का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है? तो ये सरायकेला खरसावां जो गोलीकांड हुआ था उसी को आज़ाद भारत का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई? तो झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1 दिसंबर 1950 ईस्वी को हुई थी। और कहाँ हुई थी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो जमशेदपुर में हुई थी। जमशेदपुर में ही आदिवासी महासभा का एक सम्मेलन हुआ था। उसी सम्मेलन में आदिवासी महासभा का नाम बदलकर झारखंड पार्टी कर दिया गया और उसके भी अध्यक्ष जयपाल सिंह ही बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? मैंने अभी बताया झारखंड पार्टी के संस्थापक जयपाल सिंह थे और यह पार्टी 1 दिसंबर 1950 को बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड पार्टी ने प्रथम बार चुनाव में भाग कब लिया था? सही आंसर होगा 1952 ईस्वी में। झारखंड पार्टी ने प्रथम बार चुनाव में 1952 ईस्वी में भाग लिया था। अब इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि इस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था। तो इस पार्टी का चुनाव चिन्ह था मुर्गा। और इन्होंने कितनी सीटें जीती थी? तो उन्होंने इस चुनाव में 33 सीटें जीती थी और वे प्रमुख विपक्षी दल के रूप में भी उभरे थे। तो इतने सारे पॉइंट्स आपको जानना जरूरी है कि इस पार्टी का चुनाव चिन्ह मुर्गा था। ये चुनाव 1952 ईस्वी में हुआ था और उनको 33 सीटें प्राप्त हुई थी और वे प्रमुख विपक्षी दल के रूप में भी उभर कर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा रामगढ़ द्वारा 1951 ईस्वी में किस पार्टी का गठन किया गया था? तो राजा रामगढ़ द्वारा 1951 ईस्वी में छोटा नागपुर संथाल परगना जनता पार्टी का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग की टीम रांची कब पहुंची थी? सही आंसर होगा 5 फरवरी 1955 ईस्वी को। भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। आप इसके बारे में जानते होंगे। और इसके पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे फजल अली और इसके 2 अन्य सदस्य भी थे जिनमें हृदयनाथ कुंजरू और फन्नीकर थे। वे 5 फरवरी 1955 को रांची आए थे और इसी टीम को झारखंड पार्टी ने एक अलग राज्य का एक प्रस्ताव पेश किया था और उन्होंने मांग की थी कि बिहार के 16 जिले यानी कि कुल मिला जुला के उस समय 16 जिलों को मिलाकर एक अलग झारखंड राज्य की मांग की गई थी। उस 16 जिलों में देख लेते थे कौन कौन है। बिहार के कितने थे? तो बिहार के 7 जिले थे
बंगाल के 3 जिले थे, उड़ीसा के 4 जिले थे, और 2 जिले मध्य प्रदेश के थे। यानी कि 16 जिलों को मिलाकर एक अलग झारखंड राज्य की मांग की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो झारखंड पार्टी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जयपाल सिंह के नेतृत्व वाली झारखंड पार्टी का किस पार्टी में विलय हुआ? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस पार्टी में हुआ? कांग्रेस में। झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में हो गया था। अब इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में कब हुआ था? तो 1963 ईस्वी में हुआ था। और उस समय बिहार के कौन मुख्यमंत्री थे? तो उस समय बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे विनोदानंद झा। उनके कहने पर ही झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया था। और विनोदानंद झा की सरकार ने किनको? जयपाल सिंह को मंत्री पद दिया था। कौन सा मंत्री पद दिया था? ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो सामुदायिक विकास मंत्री पद दिया था। उन्हें सामुदायिक विकास मंत्री बनाया गया था। तो ये सारे पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप याद कर लीजिएगा। और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है और ज़्यादा होच पोच भी हो जाएगा, और बहुत सारे क्वेश्चन बाकी है जिसे मैंने इस वीडियो में कवर करना चाहा था, पर वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए बाकी के क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।